मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, सुना है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो लव जिहाद के अगेंस्ट कानून लेकर आएंगे और यूपी सरकार ने भी कहा है और हरियाणा सरकार ने भी कह दिया है। मैं ये मानती हूँ कि ये एक रियलिटी है, जबकि हमारे पूरे पश्चिमी जो देश हैं वो सब इससे जूझ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का जिहाद हो। वहाँ पर वैसे बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि यहाँ पर जो लव जिहाद है वहाँ पर रोमियो जिहाद होता है, ताकि वो मैंने आपको पहले ही बताया है कई वीडियोस में कि हरी आंखों नीली आंखों वाले बच्चे होते हैं, तो वो जो वो टेररिज्म में जाते हैं, जब वो जिसको ये लोग जिहाद बोलते हैं कि वर्ल्ड के अगेंस्ट बंदूकें उठाना, अपना हक मांगना, पता नहीं ये कैसा हक है दूसरे की चीज़ों पे कब्जा करने का, क्योंकि इनके यहाँ लैंड ऑफ द लाइक रूल ऑफ द लैंड चलता है, मतलब ये किसी बाउंड्रीज को नहीं मानते हैं। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्यों वेस्ट की गवर्नमेंट्स जो हैं या लोग जो हैं ऐसे लोगों पे तरस खाते हैं जो 4 शादियां और 40 बच्चे लेकर कहते हैं कि अरे हमें बड़ी तकलीफ है, हमें खाने को नहीं है। अरे जब तुम्हें खाने को नहीं है तो 4 बीवियां लेकर तुम जा रहे हो। इंग्लैंड में आप देख लीजिए कि इंग्लैंड में वो जो मेजॉरिटी है अंग्रेजों की वो माइनॉरिटी बन गई है और कई कई जगह पर नो पुलिस जोन हो गया है। तो क्या हम ऐसा चाह रहे हैं कि हमारे देशों में ऐसा हो जाए? उनके वहां तो एक दिन वो क्रूसेड कर देंगे, एक दिन वो क्रॉस निकालेंगे और अचानक से सारी कंट्री एक होके हमला कर देंगे। उन्होंने अपना रुख सख्त इख्तियार कर लिया है और उन्होंने ये एक मान लिया है जो एंगला मार्कर जो कहती थी कि एक जो वर्ल्ड है वो विदाउट बाउंड्रीज होना चाहिए, अब वो औरत खुद एक्सेप्ट कर रही है कि ये एक रियलिटी है और हमें अब अपनी उदारवादी जो रेफ्यूजीज की को एक्सेप्ट करने की नीति है उस पर अब हमें रोकथाम लगानी चाहिए। अब हम इन लोगों को नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने जहाँ जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ ये ऐसे ही कर रहे हैं। रेफ्यूजी कैंप में भी 4 शादियाँ करके रह रहे हैं, वहाँ के लोकल लोगों को मार रहे हैं। तो ये बात आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि मल्लापुरम में ये लोग कहते हैं कि यहाँ कोई ज़मीन हिंदू बेच नहीं सकता, क्रिश्चियन बेच नहीं सकता, जो बेचेगा हमारे मुसलमान को बेचेगा। और जो लड़कियां हैं वहाँ का पास्टर खुद कह रहा है, केरला में कितने क्रिश्चियंस थे, कितने हिंदू थे, क्रिश्चियंस वहाँ ज़्यादा थे, लेकिन आज वो क्रिश्चियन पास्टर भी कह रहा है कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन ये रियलिटी है। और यहाँ पर कई लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित करके, पहले वो क्रिश्चियन बनने का नाटक करता है मुसलमान लड़का, जैसे यहाँ हिंदू बनने का नाटक करता है, यहाँ रहमान राहुल बनने का नाटक करता है, हाथ में कलावा पहनता है, वहाँ पर उनके वहाँ चर्च जाता है और वो वहाँ जिशान से जेकब बनता है। और उसके बाद जब शादी हो जाती है, बच्चा होने वाला होता है, उसको प्रिपेयर करके सीरिया फ्रिया ले जाने की तैयारी करता है, उसका माइंड ब्रेन वॉश कर देता है। या कई बार शादी के बाद लड़की सोचती है चलो यार मेरा रिलीजन क्या करूं, इसी का मान लेती हूँ, हम एक से हैं, अल्लाह अली मूसा, ये सब करके उसको कहानी बना के वो कर देते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद उसको सीरिया ले जाते हैं, वहाँ बच्चे पैदा करके उनको जो हैरम होता है, जो ये जो माले जिहाद बोलते हैं, जिसे माले जिहाद मतलब उसको जो जिहाद लड़ रहे होंगे उनके सपूत कर देना, मतलब सेक्सुअल स्लेव की तरह इस्तेमाल होती है लड़कियां। जब वो लोग भुक्तभोगी बन गए हैं ना, तो वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। वो टीम ए टीम बी वाला जो कन्वर्जन में खेलते हैं वो नहीं। देखो क्रिश्चियन जो है, एक बात है, क्रिश्चियन आदमी जो है वो मिशनरी वाले कन्वर्ट करते हैं, लेकिन शादी जो असली वाले जो क्रिश्चियन बाहर के मुल्कों में जो शादी करते हैं वो आपको फोर्स नहीं करते, वो आपके मंदिरों में भी दिया जलाते हैं। यहाँ वाले जो नकली होते हैं ना, जो नकली हैं, जो मतलब जो असली नहीं है, उनका ज़्यादा प्रोपोगेंडा चलता है। वो शादी के लिए भी शायद कन्वर्ट करते होंगे, लेकिन असलियत में वो शादी के लिए जो बाहर के फॉरेनर्स हैं वो कन्वर्ट नहीं करते, उल्टा वो आपके बिलीफ में आ जाते हैं। इसलिए ये हकीकत है जो आज निकिता तोमर के साथ हुआ है, जो कई लड़कियों के साथ हुआ है, जो जूही कॉलोनी एक कानपुर में कहाँ उत्तर प्रदेश में पाई गई थी, जहाँ पर ये लव जिहाद का सेंटर बन रहा था। वैसे ही जो जैसे लड़कियां दोस्त बनती हैं लड़कियों की, मुसलमान लड़कियां, और अपने भाइयों से मिलाती हैं। देखो दोस्तों, ये मैं जानती हूँ, मेरे सामने कई लड़कियां मुझे मिली हैं, मारवाड़ी और इवन 1-2 राजपूत लड़कियां। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि सब कुछ छोड़ के भाग क्यों नहीं जाती? उन्होंने कहा कैसे भागूं, मेरी बेटी वहाँ है, लड़का मुझे टॉर्चर कर रहा है। तो मैंने बोला लड़का कहाँ है? बोलती है यूके में है। जो सास है वो मुझे कहीं जाने नहीं देती। आज भी जब मुझे दिल्ली भेजा जा रहा है, हम लोग फ्लाइट में मिले थे, आज भी जब मुझे दिल्ली भेजा जा रहा है तो मैं विदाउट दुपट्टे आई हूँ। वो बिल्कुल कुछ नहीं पहन कर आई थी,
उसके कोई कपड़े नहीं दिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो डर के मारे मतलब भाग भूग के आई। तो उसने बोला इस बार की सैलरी मुझसे नहीं ली गई, वरना मेरे जो 10,000 रुपये मुझे मिलते हैं। मैंने कहा तुम घर से बाहर जाती हो तो वहाँ से क्यों नहीं भागती? बोलती नहीं, 4 लोग बाहर खड़े रहते हैं, मेरा देवर छोटे छोटे बाहर खड़े रहते हैं और मेरी बेटी उनके पास रहती है। और मेरी सास कहती है कि मैं तो मेरे लड़के की शादी कहीं और करा दूंगी और तू हमें चाहिए नहीं। मतलब कन्वर्ट करने के बाद जब पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस लड़की को बिल्कुल सड़क पे उतार दिया गया है। मतलब इस तरह की चीज़ होती है, इवन बेच भी दिया जाता है। और कई बार तो दुबई में कई लोगों को, हमारे जो ग्रुप्स हैं उनमें से कई लोगों को ऐसी लड़कियां मिली है जिनसे बातचीत में पता चला है कि कोई लड़की जोशी है, कोई लड़की पांडे है, कोई लड़की कुछ है, कोई लड़की क्रिश्चियन है, कोई लड़की इंडिया की लड़कियां अच्छे अच्छे घरों की जो 8th 9th में पढ़ती थी, 7th में पढ़ती थी, उन बच्चियों को, जो छोटी लड़कियां, उनको ऐसी झांसा देकर प्यार का, उनका धर्म परिवर्तन करा के पासपोर्ट की डिटेल्स बदल कर, मतलब जो पासपोर्ट है बना के उनको गल्फ कंट्रीज में ले जाया गया। अब वहाँ उनसे वैश्यावृत्ति कराई जा रही है। उज़्बेकिस्तान के जो गैंग हैं उनको ऑपरेट करते हैं और उनसे उनको वहाँ से छुड़ाना जो है ईजी नहीं होता। और लड़कियाँ खुद कहती हैं, हमारे माँ बाप दिल्ली में रहते हैं और माँ बाप को जब बताया जाता है तो कई बार माँ बाप एक्सेप्ट ही नहीं करते, लेकिन उनको लाया कैसे जाए? वो लड़की अगर आना भी चाहिए उसे मार दिया जाएगा। वो कहती है हमारी कोई लाइफ ही, जिंदगी खत्म हो गई। तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं दोस्तों। तो ये लव जिहाद रियल है। मैं नहीं जानती और मुझे कुछ लेना देना नहीं स्वरा भास्कर जैसी 2 कौड़ी की औरत क्या कहती है, जिसका कोई ईमान धर्म नहीं है, जिसकी कोई पिक्चरें देखना पसंद नहीं करता है, जो इतनी बदसूरत है, उसकी कौन उसको मुंह लगाएगा? एक वो जिशान अयूब, पता नहीं कौन जिशान अयूब, जिसको भी यहाँ अब देखो कुछ ना कुछ बोलना होता है। हम तो संगठन के लिए काम करते हैं। मैं यहाँ एज एन एक्टर नहीं आती हूँ। मैं जब भी अपनी बात रखने आती हूँ मैं एक हिंदूवादी चेहरा बनकर आती हूँ। मैं अपनी हिंदूवादी बात रखती हूँ, जो अपने हिंदुओं के लिए सोचती हूँ या मैं अपने देश के लिए सोचती हूँ। क्या आप चाहेंगे, आप अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप ये बताइए कि आप चाहेंगे ये देश जो है पाकिस्तान की तरह हो जाए, जहाँ जहाँ इन लोगों का वर्चस्व बढ़ा वहाँ वहाँ खंडर हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। कितने गंदे, मतलब कितने वो देश जो है ना उनमें तरक्की है ना कुछ है। वो 1400 साल पुरानी सभ्यता में जीना चाहते हैं और हम जो है प्रोग्रेसिव लाइफस्टाइल में चाहते हैं। दोस्तों, इस देश को गटर बनने से रोकिए और इस देश को जो है ना वापस इसकी सनातन संस्कृति में लेकर आइए। और सनातन संस्कृति का मतलब ये है जो हमारे जो दूसरे, जो हम सनातनी हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई हिंदू देश है तो वो कभी दूसरे लोगों का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन अगर कोई इस्लामिक देश है तो वहाँ दूसरी जातियाँ, दूसरे धर्म पनप नहीं सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई ये कह दे कि मैं जैसे इंडोनेशियन मुसलमान हैं, वो सनातन संस्कृति पे यकीन करते हैं क्योंकि अपनी सभ्यता, वो उन्होंने चाहे अपना रिलीजन चेंज करा लेकिन उन्होंने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। तो वैसे ही अगर कोई क्रिश्चियन ये कहता है कि मैं सनातनी क्रिश्चियन हूँ और वो अपनी सनातन की परंपरा से प्रेम करता है और ये फालतू के आडंबरों में और झूठ में ट्रैप करके नहीं करता है। चलिए मिशनरी चेंज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़के जो होते हैं वो ये प्यार के नाम पे कन्वर्ट नहीं करते, लेकिन जो मुसलमान होते हैं ये 100% कन्वर्ट करते हैं, ये प्यार के नाम पे कन्वर्ट करते हैं। तो ये पूरे, इनसे तो क्रिश्चियन कंट्रियाँ खुद परेशान हैं। तो अब अगर ये कंट्री परेशान हो रही है और यहाँ कोई लॉ आता है तो मैं तो कहती हूँ पूरे देश में ये आना चाहिए। और स्वागत करती हूँ मैं गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट एक देश एक कानून ले आए लव जिहाद के ऊपर। अरे अगर आपको प्रेम करना है तो प्रेम में लड़की ही क्यों कन्वर्ट करे, लड़का ना कन्वर्ट हो जाए। और अगर कन्वर्ट नहीं भी करते हैं तो भाई तुम अपने धर्म में रहो, हम अपने धर्म में। लेकिन एक बात बताओ, जो बच्चे होंगे वो, ऐसे तो तुम हमारी पॉपुलेशन को पूरा खत्म कर दोगे। बर्मा से तुम्हें डंडे मार मार के क्यों भगाया गया? बर्मा में तुमने यही कांड करा था ना, जब उनकी सरकारों ने देखा कि उनके लोग जो है वो कम होते जा रहे हैं और तुम्हारी जो शाण पट्टी बढ़ते जा रही है और तुम लोगों ने अपने कमीनापन दिखाने लग गए हो। और वहां पर कितने हिंदू मिले, 130 140 फैमिलीज मिली थी, बच्चा माँ हाथ पकड़ के ऐसे सोए हुए और तुमने लाशें पिछा रखी थी। तुम्हारी सब रिपोर्ट है। और ये रोहिंग्या मुसलमान, उन पे कैसे शक ना हो? रोहिंग्या जो बाहर से घुसपैठी आते हैं, जिनके लिए सिक्योरिटी एजेंसियां कह रही हैं कि भाई ये बड़े घातक साबित होंगे हमारे देश के लिए, इसमें कितने कमांडर हैं आतंकवादी गैंग्स के, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बावजूद भी वहाँ अमानतुल्ला जो है वो 5 एकड़ गवर्नमेंट की ज़मीन को जो है जब्त करके उनको दे रहा है, मतलब उसको घेर के दे रहा है। तो आपको इनके षड्यंत्र समझ में नहीं आते? ये कभी रातों रात आ जाते, पेट्रोल बम बनाते हैं, ये चीज़ बनाते, फिर उसके बाद आप भाईचारे की बात करते हो। अरे छोड़ो भाईचारा,
तुम अपना चारा किसी और को बनाओ, तुम्हारा चारा वारा सब बंद होना चाहिए। मेरा ये मानना है। इस देश में रहना है तो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से प्रेम करना होगा, यहाँ के कानून को मानना होगा। तुम्हें अगर अपना कानून चलाना है तो भैया तुम्हें तो वैसे भी मरने का शौक है, लगा लो अपने ऊपर आग, मर जाओ तुम। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। और आए एक देश एक कानून आए, लव जिहाद के अगेंस्ट कानून आए, इसका स्वागत है। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।